Hello friends, welcome back in the motion chapter. This is lecture video 2. I will discuss in this chapter about the distance, displacement, velocity, acceleration. Okay, one by one. Let's come to the first term, that is distance. डिस्टेंस के लिए हम लोग कह सकते हैं द एक्चुअल पाथ ट्रेवर्स बाय अ बॉडी, एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय अ बॉडी इज कॉल्ड डिस्टेंस. ओके, ये मान लीजिए कोई पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, इसको इनिशियल बोलते हैं, इसको फाइनल बोलते हैं, ठीक है. और ये 5 मीटर की दूरी है. कोई बॉडी अगर कवर कर लिया इसको, ये से बी पॉइंट तक पहुंच गया, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी फॉर 5 मीटर. ओके, तो डिस्टेंस को क्या कहते हैं? स्पीड इनटू टाइम. स्पीड के लिए मीटर पर सेकंड, अगर इसका ऐसा यूनिट हुआ तो टाइम के लिए एस हुआ और एस कैंसिल हो गया तो इसका मीटर बच गया. तो डिस्टेंस का ऐसा यूनिट मीटर होगा. ओके, डिस्टेंस का ऐसा यूनिट मीटर होगा. डिस्टेंस जो है सो एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय अ बॉडी होता है, इसलिए ना ये नेगेटिव होगा ना ये जीरो होगा. ये जब भी होगा पॉजिटिव होगा, चाहे इसका मैग्नीट्यूड जो भी हो. ठीक है, कहने का मतलब हुआ ये मान लीजिए दूरी है 5 मीटर का, पॉइंट ए से पॉइंट बी का. ठीक है, तो अगर कोई बॉडी यहाँ से ट्रेवल स्टार्ट करता है, ट्रेवलिंग स्टार्ट करता है, ये पॉइंट बी तक पहुंचा तो 5 मीटर दूरी का पॉजिटिव हुआ. अगर ये इधर से आता है तो इसका 10 जोड़ा जाएगा, ना कि इसका 0 हो जाएगा, क्योंकि एक्चुअल पाथ ट्रेवर्स बाय बॉडी हैज कवर्ड ट्वाइस द 5 मीटर. सो 2 into 5 is equals to 10. Here the distance will be 10 meter. Okay, ये ना कि नेगेटिव होगा ना ही जीरो होगा, ये जब भी होगा पॉजिटिव होगा, इसका मैग्नीट्यूड ध्यान रखेंगे. और डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी. फॉर द फिजिकल क्वांटिटी I will make another lecture video in which I will discuss all the physical quantities, fundamental quantity, derived quantity, all will discuss in that video. For this motion just know इतना ही. डिस्टेंस हो गया. अब हम लोग इसमें डिस्प्लेसमेंट का चर्चा करेंगे. डिस्प्लेसमेंट बच्चों, फ्रेंड्स, डिस्प्लेसमेंट होता क्या है? तो द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस between 2 points. The shortest distance between 2 points is considered as displacement. Shortest distance कहने का मतलब हुआ कि मान लीजिए अगर आप यहाँ से यहाँ गए, यहाँ एक पॉइंट आपका इनिशियल हुआ और ये मान लीजिए बी है, ये सी है, ये डी है और ये ई है, तो आपका ये थोड़ा ऐसा होगा, मतलब स्ट्रेट लाइन, मतलब कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज इज अ स्ट्रेट लाइन. स्ट्रेट लाइन से ये हमेशा रिप्रेजेंट किया जाता है. ओके, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एनी 2 पॉइंट. अगर मान लीजिए आप सर्किल में, मतलब कि आप अपना डिस्प्लेसमेंट दिखाते हैं सर्किल में, ठीक है. मान लीजिए ये, ठीक है, बॉडी ए पॉइंट ए से स्टार्ट किया ट्रेवलिंग और पहुंच गया फिर पॉइंट ए पे, तो इसका सरकमफेरेंस क्या होता है? 2πr. उससे हमको कोई मतलब नहीं. सरकमफेरेंस बॉडी कवर किया तो इसके डिस्टेंस के लिए हो गया, लेकिन डिस्प्लेसमेंट होता है द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट. और एक बात और, व्हेन अ इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट कोइंसाइड, देन देयर विल बी अ जीरो डिस्प्लेसमेंट. इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट जब कोइंसाइड कर जाएगा, कहने का मतलब बॉडी ए से चलना शुरू किया और पॉइंट ए पर ही पहुंच गया, तो इसका इनिशियल और फाइनल पॉइंट दोनों पॉइंट ए पर जाके कोइंसाइड कर गया, इसलिए देयर विल बी अ जीरो डिस्प्लेसमेंट. ओके, नाउ फॉर द सेमी सर्किल. इसी में अगर सेमी सर्किल का बात करें तो इसका क्या हो जाएगा? डायमीटर हो जाएगा. डायमीटर इसका क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट. शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, बॉडी कवर किया ऐसे, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. एंड अभी मैंने बताया कि डिस्प्लेसमेंट जो होगा जब भी होगा स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट किया जाएगा, तो स्ट्रेट लाइन इसका डायमीटर हो जाएगा, जो कि 2r होता है या d होता है. ओके, तो एक बात और, डिस्प्लेसमेंट का और डिस्टेंस का दोनों का ऐसा यूनिट सेम होता है.
डिस्प्लेसमेंट अगर पॉइंट ए है तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए ऊपर एरो हेड लगा दिया जाता है। डिस्प्लेसमेंट के लिए एरो हेड लगा दिया जाता है किसी भी पॉइंट पे, तो डिस्प्लेसमेंट शो करेगा। अगर ए पॉइंट ए भी है तो सीधा डिस्टेंस हो गया, अगर ए बी को ऐसे कर दिया तो डिस्प्लेसमेंट के लिए हो गया। ओके, और मैं आपको कुछ और बातें बता दूं डिस्प्लेसमेंट से लेकर, तो इसका जीरो डिस्प्लेसमेंट भी होता है, पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट भी होता है। तो किस कंडीशन में नेगेटिव होगा, किसमें पॉजिटिव होगा, किसमें जीरो होगा, इस पर चर्चा करते हैं हम लोग। इसमें बहुत ही अहम रोल दो पॉइंट निभाता है, जो कि एक पॉइंट हो गया इनिशियल और दूसरा हो गया फाइनल। इनिशियल और फाइनल बोथ आर द पॉइंट्स। मान लिया जाए कि ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, ओके, और ये पॉइंट सी है, ए बी सी। बॉडी यहां से ट्रेवलिंग स्टार्ट किया, बॉडी स्टार्ट्स ट्रेवलिंग फ्रॉम पॉइंट ए, गोज टू पॉइंट बी, कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर, दैट विल बी द ए, आई हैव जस्ट मेंशन इट, 5 मीटर, बॉडी गोज टू पॉइंट बी, इट कवर्स अ पॉजिटिव डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट यहां पे होगा जो कि 5 मीटर का होगा। अगर बॉडी पॉइंट बी से फिर बैक आता है, traces its path and reaches to its initial position, then here you are seeing that initial position and the final position both are coinciding at a place, coinciding at a point, so that the displacement will be zero displacement, because I have just discussed before you that initial position and final position, when a body covers, then the displacement will be zero displacement. Okay, clear? Now this is the beyond part, this is the beyond part of the initial position. तो कहने का मतलब मैं आपको नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट समझाना चाह रहा हूं। व्हेन अ बॉडी कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ अ पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट एंड ट्रेसेस इट्स पाथ, गो बियॉन्ड द इनिशियल पोजीशन, देन द बॉडी कवर्स द पाथ विल बी कंसीडर्ड एज द नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट। ये जो पाथ हो गया यहाँ पे नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट हो गया। बॉडी स्टार्ट्स ट्रेवलिंग फ्रॉम पॉइंट ए, गोज टू पॉइंट बी एंड ट्रेसेस इट्स पाथ। ट्रेस कहने का सेंस, अगर मैंने 5 मीटर का दूरी यहाँ से तय किया और यहाँ भी मैंने 5 दूरी करके इनिशियली पहुंच गया, फाइनल से इनिशियल से फाइनल और फाइनल से इनिशियल, देन इट्स कैन बी कंसीडर्ड एज द ट्रेसिंग ऑफ पाथ। ओके, तो 5 मीटर यहाँ गए, 5 मीटर यहाँ है, तो 10 हो गया, लेकिन डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे 0 हो गया। डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस 10 होगा, डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, ठीक है। और बियॉन्ड द इनिशियल पोजीशन मैंने 5 मीटर और दूरी कवर किया, दैट वुड बी नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट। व्हेन अ बॉडी कवर्स the distance beyond the initial position, then the displacement is considered the negative displacement. Okay, displacement को एरो हेड से रिप्रेजेंट करते हैं, मैंने बता दिया। डिस्प्लेसमेंट जो होता है, मैं आपको एक और चीज बता दूं, वेक्टर क्वांटिटी होता है डियर। वेक्टर क्वांटिटी इसलिए होता है क्योंकि द क्वांटिटी हैविंग द मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन इज कंसीडर्ड एज द वेक्टर क्वांटिटी। बट डिस्टेंस मैंने बताया आपको स्केलर क्वांटिटी होगा। Distance will be a scalar quantity because the quantity having only magnitude is considered as a scalar quantity. So the difference between a scalar and the vector quantity is that a scalar will be not represented by the arrowhead, means the direction is the major factor for the distinguish between the scalar quantity and the vector quantity. In this video lecture, just I have discussed the topic distance and displacement, distinguish between displacement and distance. I have just described all the types of displacement, negative, zero, positive, differentiation, all I have discussed. I hope so it is clear to you. Now thank you, have a nice day. In next lecture video I will further explain the topic.